दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS GK GS स्टडी में। तो दोस्तों आज आपको मिलेगी स्टैटिक जीके की क्लास, जिसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि पंचवर्षीय योजना, प्रमुख त्यौहार व मेले, प्रमुख नृत्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रमुख मंदिर और महत्वपूर्ण दिन। तो इस क्लास को अंत तक देखना है। और करना क्या है भाई, तो इस क्लास को अपने मित्रों के पास फटाफट शेयर कीजिए और इस सेशन को लाइक कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, बताइएगा ज़रा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और ध्यान रहे, इस योजना में दुर्गापुर, राउरकेला तथा भिलाई इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, 78.2%, 70.01%, 83.35%, बताइएगा ज़रा। और देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर 74.04% थी, और जिसमें लगभग पुरुष साक्षरता दर 82% तथा महिला साक्षरता दर 65% थी। और भारत में केवल केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, और सबसे कम की बात करें तो यह राज्य बिहार है। तो इतना तो आपको याद ही करना होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से शुरू हुई थी? 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66, 1966 से 1969, बताइएगा ज़रा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से शुरू हुई। और ध्यान रहे, यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। तो याद कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, बताइएगा ज़रा। देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न का सही आंसर कौन बताता है। कौन है वो धुरंधर, फटाफट कमेंट कीजिए। आपके लिए थोड़ा टाइम देते हैं। तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। और ध्यान रहे, उस समय इंदिरा गांधी थीं। और ध्यान रहे, यह पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई थी, यानी 1 साल पहले ही इसे रोक दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर, गाडगिल, रुद्र मेनन, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा ज़रा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना रुद्र मेनन पर आधारित थी। और ध्यान रहे, इस योजना के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा 1974 में पोखरण यानी राजस्थान में परमाणु परीक्षण हुआ था। अरे क्या भाई, लाइक का आंकड़ा बहुत कम है और आपके लिए इतनी मेहनत जारी है, ना जाने आपकी लाइक करने की क्या लाचारी है। अरे फटाफट लाइक कीजिए और सेशन को आगे बढ़ाइए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। करेंसी नोट और सिक्कों को कहते हैं निकट मुद्रा, विश्वास मुद्रा, कमोडिटी मनी, कागज़ मुद्रा, बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और देखते हैं किसकी तैयारी है सबसे ज़बरदस्त। तो करेंसी नोट और सिक्कों को कागज़ी मुद्रा कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे, कागज़ी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ से भारत के कुछ प्रमुख नृत्यों का आनंद लीजिएगा।
ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम, सत्रिया, कथकली, कथक। बताइएगा ज़रा। तो ठुमरी संगीत कथक से संबंधित है। और ध्यान रहे, भारत मुनि शिरोडकर को ठुमरियों की रानी कहा जाता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, नागालैंड। बताइएगा ज़रा। तो चंगाई नृत्य भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। और ध्यान रहे, यह नागालैंड की चांग नागा जनजाति चांगसांग नृत्य करती हैं और नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको इतना और याद कर लेना है। और क्या भाई, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर डालिए और फटाफट सेशन को आगे बढ़ा दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? विरहा, घूमर, कालबेलिया, रंगवती। बताइएगा ज़रा, क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर? तो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य रंगवती है। और ध्यान रहे, इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इस लोकप्रिय नृत्य को मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य है? धूमल, हफीजा, रऊफ, डांगी। बताइएगा ज़रा। देखते हैं सबसे पहले कौन इस प्रश्न का सही आंसर बताता है। कौन है धुरंधर बच्चा? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित डांगी नृत्य है। और ध्यान रहे, यह डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश राज्य से भी संबंधित है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। लावड़ी भारत के निम्न में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड। बताइएगा ज़रा। तो लावड़ी भारत के महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। और ध्यान रहे, लावड़ी नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, निर्गुड़ी व श्रृंगारी। तो क्या भाई, लाइक नहीं किया है इस सेशन को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने ज़रूरतमंद मित्रों के पास वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। अकेले ही आनंद लिए जा रहे हो, हाँ, अपने मित्रों को नहीं बता रहे हो तो फटाफट शेयर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहिनी अट्टम नृत्य किस हिंदू देवता से संबंधित है? गणपति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। बताइएगा ज़रा। देखते हैं कौन बताता है इस प्रश्न का सही आंसर। तो मोहिनी अट्टम नृत्य विष्णु देवता से संबंधित है। और ध्यान रहे, यह केरल राज्य में मनाया जाता है। और भी आपको ये ध्यान रखना है कि यह नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तंजावुर में ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण ने कराया था? राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराम प्रथम, आदित्य प्रथम। बताइएगा ज़रा। तो तंजावुर में ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराम प्रथम ने कराया था। और ध्यान रहे, यह मंदिर तमिलनाडु में पड़ता है और विश्व में अपनी तरह का ग्रेनाइट से बना एकमात्र मंदिर था। ये भी आपको याद करना है। और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में वर्ष 1987 में शामिल किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मदन मोहन मंदिर एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों बताइएगा ज़रा, क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो मदन मोहन मंदिर जो है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ध्यान रहे, यह उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। फोडोंग मठ में स्थित है? लद्दाख, बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम। बताइएगा दोस्तों ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। तो फोडोंग मठ सिक्किम में स्थित है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे, फोडोंग मठ एक बौद्ध मठ है जिसका निर्माण 18वीं शताब्दी में चोग्याल ग्युमेर्द नामग्याल द्वारा किया गया था।
क्या भाई अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब कौन करेगा, आप ही को तो करना है, तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, केरल। बताइएगा ज़रा दोस्तों। देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। कौन है वह बच्चा धुरंधर? तो बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। और ध्यान रहे उड़ीसा के अन्य और मंदिर हैं जो कि जगन्नाथपुरी, लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? चालुक्य, सोलंकी, राष्ट्रकूट, गुप्त। बताइएगा दोस्तों ज़रा फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आता है। तो राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर के निर्माण में राष्ट्रकूट ने सहयोग किया था। और ध्यान रहे यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। यह मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया था और यह द्रविड़ शैली से निर्मित प्राचीन हिंदू मंदिर है। तो इतना तो दोस्तों आपको याद ही करना होगा, तभी काम चलेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? शारदा मठ, हेमिस मठ, करदंग मठ, रूमटेक मठ। बताइएगा ज़रा दोस्तों क्या रहने वाला इस प्रश्न का सही आंसर, और कमेंट वगैरह कीजिए भाई, इतना सन्नाटा अच्छा नहीं लगता है। तो सिक्किम में इसमें से रूमटेक मठ स्थित है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अब आनंद लीजिएगा भारत के कुछ प्रमुख त्यौहार व मेलों से। तो चलते हैं प्रश्न को करते हैं शुरू। मांडो उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, कर्नाटक, बिहार, गोवा। बताइएगा ज़रा। देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन आंसर बताता है भाई। किसकी तैयारी सबसे ज़बरदस्त है वही आंसर करेगा सबसे पहले। तो मांडो उत्सव भारत के गोवा राज्य में मनाया जाता है और इससे मिलता जुलता एक और उत्सव है मांडू, जो कि यह मध्य प्रदेश के धार जिले में मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। लेकिन क्या भाई लाइक का आंकड़ा बहुत कम है, ऐसी क्या बात है हैं? तो चलो लाइक का बटन दबाओ और सेशन को आगे बढ़ाओ, और सब्सक्राइब भी आपको ही करना है भाई। तो मलयालम नव वर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? उगादी, नुआईखाई, बिशु, पोंगल। बताइएगा ज़रा। तो मलयालम नव वर्ष को केरल में बिशु के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रहे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के मध्य यानी 14 अथवा 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद करना है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। असम का अम्बुवाची त्यौहार प्रतिवर्ष के महीने में मनाया जाता है? मार्च, दिसंबर, जनवरी, जून। बताइएगा ज़रा। तो असम का अम्बुवाची त्यौहार प्रतिवर्ष जून के महीने में मनाया जाता है। और ध्यान रहे यह कामाख्या मंदिर मेले में इसका आयोजन किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस त्यौहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है? हार्नबिल महोत्सव, अम्बुवाची मेला, बिहू महोत्सव, उगादी। दोस्तों बताइएगा ज़रा फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो पूर्व का महाकुंभ अम्बुवाची मेला को कहा जाता है। और ध्यान रहे यह उत्सव आयोजन जून माह में किया जाता है और यह असम के कामाख्या मंदिर में किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। बताइएगा ज़रा दोस्तों। तो कंथूरी उत्सव भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है। सांगकेन का एक पर्व है, जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, ईसाइयों का। बताइएगा दोस्तों ज़रा। तो सांगकेन बौद्धों का एक प्रमुख पर्व है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडों को सजाने की प्रथा निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान की जाती है? ईस्टर, एपिफेनी, क्रिसमस, नवरोज़। बताइएगा दोस्तों ज़रा। बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रश्न है ये। आप भी कह रहे होंगे अंडों को सजाने की प्रथा, अरे भाई क्या बात है।
तो अंडों की सजाने की प्रथा ईस्टर त्यौहार के दौरान की जाती है। और ध्यान रहे, यह ईस्टर त्यौहार ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और यह गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईस्टर का पर्व मनाया जाता है और इसको जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, सिलचर, बताइएगा ज़रा। तो असम के जोरहाट शहर में प्रतिवर्ष चाय का महोत्सव मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। सूरजकुंड मेला, मरु मेला, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। दोस्तों थोड़ी क्लास लंबी होने वाली है, लेकिन यह वादा करता हूँ इस क्लास को देखने पर यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो बताइएगा ज़रा। तो राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम पुष्कर मेला है और यह मेला भारत के सबसे बड़े मवेशी मेलों में से एक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से मिलेंगे आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन से महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, बताइएगा ज़रा। तो भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, स्विट्ज़रलैंड, भूटान, बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। अरे भाई कमेंट नहीं कर रहे हो, क्या बात है? हाँ, अरे करो कमेंट भाई। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? करनाल, आनंद, लखनऊ, पालमपुर, बताइएगा ज़रा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी में हुई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र था? क्रोएशिया, रूस, उत्तरी मैसिडोनिया, कैलिफोर्निया, बताइएगा ज़रा। तो 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला राष्ट्र उत्तरी मैसिडोनिया था और ध्यान रहे इसकी स्थापना 1949 गठन में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में है और इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या 31 है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से मिलेंगे आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 8 मार्च, 12 जुलाई, 8 जुलाई, बताइएगा दोस्तों ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस को मनाया जाता है? 16 सितंबर, 10 सितंबर, 18 सितंबर, 13 सितंबर, बताइएगा ज़रा, फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 6 अप्रैल, 14 सितंबर, 13 सितंबर, बताइएगा ज़रा। और क्या भाई अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है? गलत बात है भाई। तो सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के पास वीडियो को फटाफट शेयर करें। अकेले ही आनंद लिए जा रहे हो हाँ? और सब्सक्राइब कौन करेगा भाई? तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि नई वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो हिंदी दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है और ध्यान रहे यह किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी को लोग ध्यान रखें इसलिए मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 6 अप्रैल, 25 मई, 23 मार्च, बताइएगा ज़रा। तो विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है और दोस्तों ध्यान रहे यह थायराइड रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर
36 की तरफ। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च को, 19 सितंबर को, 25 मई को, 30 जनवरी को, बताइएगा ज़रा। तो भारत में हर साल शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों, हमारे इंडियन आर्मी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। देखते हैं कौन इंडियन आर्मी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी को, बताइएगा ज़रा। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों, ये रहा आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 5 फरवरी को, 11 जुलाई को, 6 फरवरी को, बताइएगा ज़रा। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ध्यान रहे, ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी आप कह सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इनको हल्के में मत लेना। और दोस्तों, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। धन्यवाद।